बच्चों, कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन के इस कक्षा में आप सबों को स्वागत है। विषय से आने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न रखता हूँ। बच्चों, जब आप लोग इस विद्यालय से पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब आपको एक अलग नया विद्यालय में दाखिला लेना होगा, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करना है। तो उस समय यहाँ के जो आपके सहपाठी लोग होंगे वो पिछड़ जाएंगे। जब आप वहाँ दाखिला लेंगे, नया नया सहपाठी होगा, नए नए टीचर होंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो उसी तरह हमारे गांव के कुछ परिवार या हमारे आसपास गांव के कुछ परिवार निजी कारणों से हो चाहे कुछ अलग कारणों से हो, अगर यहाँ से एक नया गांव या नया शहर में चले जाते हैं तो उन लोग को भी अच्छा नहीं लगता है, मानसिक रूप से भी और दूसरे रूप से भी। हर एक चीज़ों में उन लोग को अच्छा नहीं लगता है और वहाँ अच्छा लगने के लिए समय लग जाता है, लगता है ना। आप लोग जब दूसरे जगह जाते हैं, आपके सहपाठी नहीं होते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता। ठीक है, आइए इसी से जुड़े हुए एक कहानी हम लोग आज इसमें जानेंगे। बदला बसेरा। जब किसी का बसेरा घर दूसरे जगह में चला जाता है, बदल जाता है, तो क्या स्थिति होता है, एक छोटा सा कहानी है, उसी के अंदर हम लोग आज जानेंगे। उस कहानी के पात्र हैं समलू भाई और उनके बेटी जया और उनके छोटे बेटा बबलू। ऐसा है, समलू भाई अपने बेटी जया और अपने घर के दरवाजे के चौखट पर बैठे हुए हैं। छोटा बबलू अभी तक नहीं आया है। रात होने वाली थी, अंधेरा छा गया है। अब क्या होगा, थोड़ा देर पीछे की बात हम आप लोगों से करें। इस कहानी में करीब 2 साल पहले समलू भाई का परिवार गोला गांव से कलकत्ता आ रहे थे। एक दूर के रिश्तेदार की मदद से जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है ना, उस जाल की मरम्मती का काम करते थे और उस जाल में जो भी आमदनी होता था उसमें घर आसानी से नहीं चल पाता, क्योंकि कोलकाता जैसे शहर में रहने के लिए किराया, खाना, दवाई, साथ ही साथ पानी भी खरीदना पड़ता है। तो इसलिए छोटा बबलू, आप ही लोगों की तरह जैसे छोटा बेटा बबलू, उनको भी मजबूरन काम करना पड़ा। बबलू का काम क्या था? मछली मंडी में मछली को साफ करना और छोटा बड़े मछली को मंडी में अलग अलग ट्रे में छांटना, यही काम था। और बबलू काम करने के बाद वो घर आते थे और आने के बाद वो शाम को सब्जी मंडी में घूमने जाया करते थे और उनका काम था सुबह 4 से सुबह 7 बजे तक। फिर घर में आ जाते थे, सो जाते थे। फिर जब शाम को जाते थे घूमने, उस दिन क्या हुआ, घूमने गया, अभी तक वापस नहीं आया। अब तो रात भी हो चुकी है, बबलू अभी घर नहीं आया है। खिड़की के पड़ोसी के टेलीविज़न लगा हुआ है और समलू भाई का बेटी बबलू का बहन जया वो टीवी में कुछ सिनेमा देख रही है और समलू भाई तो दिख तो रहे, उस टीवी के ऊपर नजर है, लेकिन उनका चिंता खाई रही थी कि अपना बेटा अभी तक वापस नहीं आया है और शहर की दुनिया कैसी है, जो भाग दौड़ की जिंदगी में बीत जाता है, लेकिन अभी तक वो सदमे से निकल नहीं पाए हैं। जो गांव की बात थी, थोड़ी पुरानी बातें करते हैं, गांव की तरफ चल जाते हैं। समलू भाई का जन्म गोला गांव में हुआ था और गांव हरे भरे जंगलों से चारों ओर बहुत बढ़िया से चल रहा था और अपने दादा के जन्म से ही वहाँ रह रहे थे।
सबलू के गांव का माहौल शांतिपूर्ण था। नदी की कलकल आवाज, पेड़ों की सरसराहट, पंछियों की चहक थी उस गांव में। यहाँ के लोग खेतों में काम करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे और बातें करते करते, काम करते करते मुंह में कुछ गुनगुनाते भी थे। बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी काम पर लग जाते थे, काम सीखा करते थे, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल मादर बजाना, मिट्टी और बांस से खिलौना बनाना, बर्तन बनाना, पक्षियों को पहचानना, उनका नकल करना, ये सब काम बच्चे आसानी से सीख जाते थे। जंगल के इकट्ठा किए गए सामान, जो नई नई चीजें बनाते थे, नदी जो उनके गोला गांव के बगल में जो नदी गुजरती है, उस नदी के उस पार बड़े बड़े गांव और बड़े बड़े आदमी रहते थे, वहां पर सामान बेचा करते थे। और सामान बेचते बेचते उन लोगों ने जो कमाते थे वो अपने तरह दूसरा सामान, जरूरतों का जो सामान होता था उसको खरीदते थे। बच्चों, सबलू भाई का जन्म कहाँ हुआ? गोला गांव। वेरी गुड। बताओ तो बच्चों, सबलू भाई गोला गांव से कहाँ आ गए थे? कोलकाता। वेरी गुड। उस पुरानी यादें में सबलू भाई का जो जीवन था, उसमें उनके गांव में जो शादी ब्याह या कोई झगड़ा झाटी होता था तो बड़े बुजुर्ग उसको निपटाते थे। सबलू अब जवान हो चुका था, खेती करने लायक हो जाता था, अपने दोस्तों के साथ खेती करता था, सामान जो होता था उसको बेचने जाता था, लड़के लड़कियों के साथ नाचता, ढोल बजाता था। एक दिन क्या हुआ, बहुत बढ़िया से जीवन बीत रहा था सबलू भाई का, परिवार और उसके गांव के आसपास के सभी परिवारों का। एक दिन गांव वालों को पता चला जो उनके बगल में नदी गुजर रही है उसमें बांध बनने वाला है। तब गोला और उसके आसपास के गांव में पानी से डूब जाएंगे। जब बांध बन जाएगा नदी में तो पानी इधर उधर जाएगा और गोला गांव उसके नजदीक कुछ गांव एकदम नदी किनारे बसा हुआ था, तो निश्चित रूप से वो नदी का पानी गांव में डूब जाएगा। तो सभी लोगों को चिंता आएगी कि क्या करेंगे हम लोग, अपने पूर्वजों को, जमीन को छोड़ के हम लोग को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और कुछ दिन बीत जाने के बाद सरकारी लोग पुलिस को लेकर गांव पहुंचे और गांव के जैसे ही पहुंचे, गांव के छोटे बच्चे तो पुलिस के पीछे पीछे भी कुछ भागते गए। कुछ बच्चे ऐसे थे कि पुलिस को देख के रोने लगे। अब नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब कुछ नापने लगे और गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उन लोगों के साथ मीटिंग भी की कि आप लोगों को गांव के किनारे से हटना होगा और आपका जमीन, घर, खेत, जो भी चीज है उसके एवज में आप लोगों को सरकार की ओर से कुछ राशि दिया जाएगा। और वही हुआ, जो राशि सबलू भाई के परिवार को मिला वो लेकर कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में अपने रिश्तेदार के कुछ लोग रहते थे। बच्चों बोलो तो, नदी में क्या बनने वाला था? बांध। बहुत बढ़िया। और वहां पुलिस को देखकर बच्चे कैसे होने लगे? हाँ, कोई कहीं डर गए और कोई कहीं पुलिस के गाड़ी के पीछे भागने लगे। थैंक यू। चलिए अब कहानी का अंत। सबलू भाई जो टीवी देख रहे थे, अपने छोटा बबलू का इंतजार कर रहे थे, वो अभी गांव की याद सताने लगती थी हर समय, क्योंकि सबलू को कोलकाता में मन नहीं लगता था और उसने कलकत्ता में मकान खरीदने के लिए कुछ पैसा तो जमा किया था, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने कहा कि वह सुनकर कि ये जो जगह पर आप रह रहे हैं हो सकता है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो सबलू को डर गया। उसने सोचा गोला गांव से छोड़कर कलकत्ता आए, अब कलकत्ता छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, अपना बसेरा कहाँ डालेंगे। यही था बदला बसेरा का छोटा सा कहानी।
थैंक यू बच्चों। आइए इस कहानी से कुछ प्रश्न हम आपसे शेयर करते हैं। हम आपको सोचना है, बताना है फटाफट, ऐसा बात नहीं है, ठीक है? आराम से सोचो और बताना है। बताओ, सब लोग भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है? हाँ, वेरी गुड, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कैसे हुआ है बताइए तो? न सब, जैसे आप लोग कभी शहर जाते हैं और भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, लेकिन अपनापन कोई नहीं रहता है, इसके लिए आपको थोड़ा अकेला महसूस होता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे। अपनी जगह छोड़कर दूसरे किसी नई जगह पर रहना कैसा लगता होगा? जी, अपने जगह छोड़कर दूसरे नई जगह में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ अपना सहपाठी नहीं होंगे, दोस्त नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। कुछ परिवार गांव से बड़े शहरों में क्यों जाते होंगे? जी, बहुत सारे लोग अपना इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, या शहर में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या तुमने ऐसे बच्चे को देखा है जो काम पर भी जाते हैं, और ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई किस प्रकार करते होंगे? जी, आप लोग खुद है ना, यहाँ पढ़ाई करके भी आप लोग अपने घर के बकरी वगैरह चलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और एक प्रश्न है, ये बच्चे किस प्रकार के काम करते हैं? इन्हें यह काम क्यों करना पड़ता है? जी, गरीबी के कारण। बहुत बढ़िया। और कुछ प्रश्न है, तुम अपने आसपास के बच्चों से क्या क्या सीखते हो? बहुत बढ़िया, खेलकूद, हाँ ठीक, नया नया चीज बनाना। बहुत बढ़िया। तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? बताओ। जी, संस्कार, बड़ों को सम्मान देना, आदर करना। बहुत बढ़िया। तुम हर रोज किन किन पक्षियों की आवाज सुनते हो? हाँ, कोयल, कबूतर, कां। बहुत बढ़िया। क्या तुम उन पक्षियों की आवाज नकल कर सकते हो? करो तो तुम। जी जी, बतख का ना? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ठीक है। क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है? कब और कहाँ? जी जी, सन्नाटा जब घर में अकेले रहते हैं, आपके पिताजी मम्मी भाई कोई नहीं है, रिश्तेदार के वहां गए हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ प्रश्न है, बस ये लास्ट। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना है। क्या आपके आसपास के गांव के लोगों को किसी कारण से अपने जंगल, जल, जमीन छोड़ के दूसरी जगह में जाना पड़ता है? कभी देखें? जी, रोजगार के लिए जाते हैं। बहुत रोजगार के लिए, ठीक है। और तुम अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मन में कौन कौन आता है? जी, दादाजी, दादी जी, बाबा, माँ, चाचा, चाची। बहुत बढ़िया। क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते हैं? सुने हैं? हाँ, आपके दादाजी बोलते हैं कि ये हमारा पूर्वज से जमीन है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कितना ये आ जाए। ठीक। क्या तुम लोग कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ स्कूल है ही नहीं? ठीक है, अभी हर जगह नजदीक में स्कूल हो गया है। चलिए, इस कहानी का थोड़ा सा हम बात रखते हैं आप लोगों के सामने कि ये जो बदला बसेरा है, ये जो कहानी का नाम है हमारे पर्यावरण अध्ययन में, बसेरा मतलब घर होता है, और इस घर को हर समय बदलते रहना बहुत कठिनाई होती है। निश्चित है, ये सबके परिवार में होता है। ऐसा नहीं कि कोई नौकरी पेशे वाले हैं, बहुत रोजगार करते हैं और उन लोग बदला बसेरा को बदलते हैं, घर को बदलते हैं, क्या उन लोगों को कठिनाई नहीं होती है? निश्चित रूप से होती है कठिनाई। लेकिन अगर सरकार के विकास के लिए कोई योजना आती है, जैसे नदी में बांध बांधना,
सड़क बनाना, और सड़क बनाने के लिए अपना ज़मीन चला जाना, खेत थोड़ा सा चला जाना, पुल बनाना, ये सारे जो चीज़ सरकार की जो विकास को बढ़ाने के लिए जो काम होता है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा कष्ट रहे, लेकिन हम लोग उसको मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो सरकार जो भी चाहती है कि हमारी भलाई के लिए, उस योजना को बढ़िया ढंग से करने के लिए उन लोग का प्लानिंग वही होता है कि हम लोग को कष्ट न हो, इसलिए उस जगह से हम लोग को पैसा देते हैं। बहुत सारे जगह पर अभी की स्थिति है, पैसा के साथ साथ जमीन भी सरकार दे रही है। अगर उस जगह पर आपका बांध बन रहा है, आप नदी किनारे आपके गांव बसा हुआ है, तो आपको सरकार दूसरे जगह जो सरकार की जमीन है खाली पड़ा हुआ घर बना के दे रही है। ठीक है, तो ये था इस कहानी का अंश। तो सबको धन्यवाद, थैंक यू।